हेलो बच्चों। जो लाइफ का एग्जाम है ना, इसमें हर एक लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। पता है इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि हम लोग कॉपी करने में विश्वास करते हैं। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि जो लाइफ का एग्जाम है ये डिफरेंट डिफरेंट है। सबका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर आएगा। इसलिए हमें अपना गोल खुद चुनना चाहिए और खुद अपना रास्ता बनाना चाहिए। आज की क्लास में हम सीखेंगे जो शायद आज की क्लास लास्ट क्लास होगा, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम कवर कर लेंगे स्क्वायर रूट्स का लॉन्ग डिवीजन मेथड से, फिर डेसिमल का कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, पहले स्क्वायर रूट्स निकालना सीखते हैं। स्क्वायर रूट्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट्स कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 576 है, इसको आपको स्क्वायर रूट्स निकालना है। पहला मेथड क्या था? हम प्राइम फैक्टर करके हम निकाल देते एलसीएम के थ्रू वगैरह। लेकिन अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहा है, तो इसको कैसे? सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहला स्टेप ये आपको फाइंड करना है। लेट्स ट्राई टू फाइंड द 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? पेयर लगाओगे। पेयर हमेशा राइट साइड से लगाएंगे। राइट साइड पेयर लगाएंगे, दो का एक सिंगल बच्चा, इसको सेम एज ऐसे ही रखेंगे। अगर इन केस ये नंबर अगर ऐसा रहता 5762 रहता, तो यहाँ भी हम पेयर इधर से ही लगाते हैं। अगर दो दो पेयर का हो गया तो ठीक है, अगर सिंगल बचा तो भी ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे सिंगल बचा है, वो भी अच्छा है। पेयर अगर होगा तो वो भी ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे? अगर आपको लगाना है तो हमेशा आइडेंटिकल नंबर से लगेगा, यानी सीधी बात बोले तो स्क्वायर नंबर से लगेगा। जैसे अगर आपको इसको सॉल्व करना है, या तो आप 1 को 1 टाइम्स लगाओगे, या 2 को 2 टाइम्स लगाओगे, या 3 को 3 टाइम्स लगाओगे, 4 को आप 4 टाइम्स लगाओगे, 5 को आप 5 टाइम्स लगाओगे। मतलब कंडीशन ये है कि ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। ये सब क्या है? आइडेंटिकल होना चाहिए। दोनों एक तरह से मैचिंग होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जा रहा है? 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है। ये 5 में कौन सा नंबर से लगेगा? क्या ये 25 लगेगा? नहीं लगेगा। 16 लगेगा? नहीं लगेगा। 9 लगेगा? नहीं, ये लग जाएगा। यानी आप क्या लिख सकते हो इसके जगह पे? 2 को आप 2 टाइम्स लगाए तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये क्या करोगे? ये दोनों इधर साइड में जो नंबर है ये दोनों सम हो जाएंगे, सम होकर 4 लिखने का। 2 + 2 = 4। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और ये पेयर है, पेयर का लगाने का मतलब 1 टाइम्स में दोनों नंबर डिजिट आ जाएगा नीचे, यानी पेयर तो ये जो पेयर है वो दोनों नीचे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपके पास क्या कंडीशन है? आपके पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि 4 है, 41 को 1 टाइम्स लगाओगे, या 42 को 2 टाइम्स लगाओगे, या 43 को 3 टाइम्स लगाओगे, या 44 को 4 टाइम्स लगाओगे, 45 को 5 टाइम्स लगाओगे। ठीक है, ये कंडीशन है। और इसमें कितने टाइम्स लगेगा? मान लीजिए 1 टाइम्स लगाएंगे तो 41 हो जाएगा, 2 टाइम्स में 4 8 84 हो जाएगा, 12 16 176। अब देखिए 176 एग्जैक्ट आ ही रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कितने टाइम्स लगाएंगे? 4 टाइम्स लगाएंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4176। यहाँ पे 4 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हेंस स्क्वायर रूट्स ऑफ 576 = 24।
अब इसको चेक करने के लिए बता रहे हैं। चेक करने का क्या है, चेक करने का ये हमारा बना हुआ सही है या नहीं है, इसका चेक करने का मेथड से ये जो 24 है इसको अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आना चाहिए। यानी इसको अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका जो यहाँ बच रहा है इसके बराबर आना चाहिए। एग्जैक्ट आ ही रहा है 48। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे। डेसिमल का भी देख ही लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 33.64, इसका स्क्वायर रूट्स निकालना है 33.76। इस तरह से इसका स्क्वायर रूट्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। 33.64 इसका स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पेयर बना, यहाँ पेयर बना, दो का पेयर बन गया। अब आपके पास चॉइस क्या है, वही सेम चॉइस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 2 करो या 3 को 3 से करो, 4 को 4 से करो, 5 को 5 से करो, 6 को 6 से करो, 7 को 7 से करो। यहाँ पे 33 है, ये 36 हो जा रहा है, ये 36 हो जा रहा है, ये 25 हो रहा है। तो आपको 5 को 5 टाइम्स करेंगे हम, कितना आ जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 5 5 10, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे मेन चीज क्या हो गया, देखना क्या, डेसिमल का स्क्वायर रूट जब आप निकाल रहे हैं तो मेन चीज ये देखना है, ये जो डेसिमल है, डेसिमल को आप छोड़ के नहीं जाओगे, बस इसके बाद क्या डिजिट आ रहा है, 6 आ रहा है, इसके बीच में डेसिमल है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप पुट कर दोगे डेसिमल। समझ में आया। अब उसका एग्जैक्ट सेम प्रोसेस 64 ऊपर से आ जाएगा पेयर के फॉर्म में। 64 आ गया, अब क्या करना है, अब आपके पास चॉइस हो गया, कितना चॉइस हो गया आपके पास, 101 को 1 टाइम्स में, 102 को 2 टाइम्स में, 103 को 3 टाइम्स में, 104 को आप 4 टाइम्स में करोगे, 105 को आप 5 टाइम्स करोगे, 106 को आप 6 टाइम्स करोगे, अब इनको 7 टाइम्स में, 108 को 8 टाइम्स में। अब इसको करते हैं 64 8, यानी 8 टाइम्स में कितना आ जा रहा है, कंप्लीट आ रहा है 8 टाइम्स में, ये कितना हो जाएगा 8 6 4, यहाँ भी क्या होगा 8 16, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। समझ में आया। अब इसको यानी 58 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जा रहा है 1116, यानी ओवरऑल हमारा सही है। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, ये क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तब कैसे करेंगे सर, सेम प्रोसेस है। फ्रैक्शन के फॉर्म में जैसे a बाई बी फ्रैक्शन है उसके फॉर्म में, या मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, जैसे रूट अंडर a बाई रूट बी, या इस तरह से दिया है a बाई बी, तो आप क्या करो, सबसे पहले a का आप निकाल लो रूट्स, फिर b का निकाल लो, फिर b का निकालो, और इस तरह से पुट करके आंसर ले आओगे। या अगर आपसे इस तरह से दे दिया जाए, a का निकालेंगे, इसको सॉल्व पहले a का निकालेंगे फिर b, जैसे मान लीजिए 324 है 169 है, इसका आपका स्क्वायर रूट्स दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 324 का स्क्वायर रूट्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, फिर 169 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, फिर इसको आप पुट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया 324 इंटू 169, तो इसका मेथड से ये आप अलग अलग निकाल लो ना, 169 का निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चंस में क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट्स नहीं रहेगा, अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर रूट्स बनाना है। अब इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि स्क्वायर रूट्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे कैसे, किस नंबर से वो कौन सा लिस्ट नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर लिया था। उसके बाद
जो नंबर कम हो रहा था, जो डिजिट कम हो रहा था, उससे हम उसे मल्टीप्लाई करते थे। जो डिजिट एक्सेस हो रहा था, अगर हमको डिवाइड करना था तो उसको हम हटा देते थे, या कम होता था जब मल्टीप्लाई करना था तो उसमें उस डिजिट से कमी वाले डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते थे, और जब डिवाइड करना होता था तो हम क्या करते थे, उसको डिवाइड कर लेते थे। इस तरह से सॉल्व कर लिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो कौन सा लिस्ट नंबर इससे उस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐड किया जा सके उसमें, या सब्ट्रैक्ट किया जा सके, या आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर है, या वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक नंबर है, इस नंबर में वो कौन सा लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई फर्स्ट क्या हो सकता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट करे। सेकंड क्या पूछ सकता है, वो ऐड करे ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। या आपसे ये भी पूछ लेगा कि परफेक्ट स्क्वायर बताइए कौन है, उसका स्क्वायर रूट्स पूछ लेगा, स्क्वायर रूट्स क्या है। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। यानी आपसे क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए, एक नंबर है, उस नंबर में कौन सा लिस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करे या कौन सा लिस्ट नंबर से ऐड करे ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाएगा तो आपको उसका स्क्वायर रूट पूछ लेगा। सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट वाला देख लेते हैं। लेट्स ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। 2509 लॉन्ग डिवीजन मेथड्स, 5 5 10 25 कैंसिल आउट, फिर 0 9 आते। ठीक है, यानी यहां आप क्या कर सकते हो, हेयर जो 50 का स्क्वायर है उससे क्या है, ये नंबर बड़ा है। कितने से बड़ा है, बाय 9 से बड़ा है। इसलिए टू मेक कितने सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। 9 से जब सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 2509 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, लास्ट में पूछ लेगा आपसे कि वो एक और पूछ लेगा कि स्क्वायर रूट्स बताइए, तो इसलिए स्क्वायर रूट्स ऑफ 250 इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यानी स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या, ये क्वेश्चंस में आपको पूछ रहा है कि वो कौन सा छोटा नंबर है जिससे हम सब्ट्रैक्ट करें ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट्स निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। निकालने के बाद यहाँ 50 का स्क्वायर क्या है, छोटा है इससे, तभी तो रिमाइंडर बच रहा है। कितने से छोटा है, 9 से छोटा है, इसलिए हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। 9 से सब्ट्रैक्ट कर लिए, पहला आंसर आ गया। सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, तो जो आपका ज्यादा है ये अमाउंट, उसमें से 9 नहीं चाहिए, 9 को सब्ट्रैक्ट कर लिए, इतना आ गया। फिर आपसे पूछा है कि इसका जो आपका है वो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 50 का। ऑलरेडी देखे 50 का निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लीजिए। अगर वो आपसे पूछेगा, ये ऐड का था, अगर वो पूछे सब्ट्रैक्ट का था, ये अगर मान लीजिए ऐड, वो कौन सा नंबर है जो ऐड करेंगे, तो सेम प्रोसेस यहां तक तो आएंगे ही, लेकिन यहां थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये जो नंबर है आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ये जो नंबर है वो 50 के स्क्वायर से बड़ा तो होगा, 2504 सॉरी 9 है, 2509, लेकिन छोटा किससे हो जाएगा, 51 का स्क्वायर से। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता तो इधर आते, ये वाला रिमाइंडर हम, ये जो नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते, लेकिन मुझे ऐड करना है, अब हमको इधर जाना है। यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, to make perfect square we should to add
ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, 50 इक्वल टू 51 का स्क्वायर माइनस 2509। 51 का स्क्वायर जो होगा उसमें से ये माइनस करोगे, 51 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 51 5 25 1 10 6 2 2601 माइनस 2509 यार 92। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो इसका भी हम स्क्वायर रूट्स निकालेंगे, इसलिए स्क्वायर रूट्स ऑफ 2509 इक्वल टू 51। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, जो कि क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। सेकंड पूछ लिया जाएगा कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, जो कि क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस तरह से पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले दोनों केसेस में क्या करेंगे, 4 डिजिट greatest number of 4 digit equal to greatest number of 4 digit equal to कितना हो जाएगा, 9999। और इस केसेस में क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इक्वल टू 1000। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 9999, यहां भी क्या करोगे, लेट्स ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ इसका निकाल लोगे। ठीक है, निकालते हैं। 9999 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं पेयर के फॉर्म में। 9 टाइम्स में 81, ये कितना हो जाएगा, 8189। ठीक है, 1709 9 टाइम्स में आ गया रिमाइंडर 198। नेक्स्ट इसका भी निकाल लेते हैं। 1000 पेयर निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स में 9 3 6 1 0 0, फिर कितना 1 टाइम्स में 61 2 6, कितना हो जाएगा, 9 3 39। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, अगर जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट नंबर कब आएगा, 4 डिजिट का। इसमें से अगर आपको इसमें सम करते हैं, इस नंबर में अगर आप सम करते हैं तो 4 डिजिट में अगर सम करेंगे कोई भी नंबर से तो ये 5 डिजिट का हो जाएगा, ऑटोमेटिक 5 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए इस नंबर में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट हियर 99 स्क्वायर से बड़ा है क्या, ये 99। टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 198 से जहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 माइनस 198, कितना आ जाएगा, 1089 9801।
यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर इस नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 4 डिजिट का नहीं रहेगा, 3 डिजिट का आ जाएगा। इसलिए इस वाले में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, इस वाले में हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 31 का स्क्वायर से क्या बड़ा है तो नंबर ये, लेकिन ये किससे बड़ा छोटा है, 32 का स्क्वायर से। इसलिए टू मेक perfect square, we should to add by, ऐड करने के क्या करोगे आप, 32 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे आप, 1000 करोगे। 32 का स्क्वायर निकालो आप, 4 6 6 9 4 12 2, यानी कितना हो जाएगा, 1024 माइनस 100, यानी कितना हो गया आपका 24। अगर इसमें आप 24 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट कंसेप्ट बचा है, उसको भी देख लीजिए। लास्ट का स्क्वायर रूट सब 2 निकालना है, 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। आप क्या कीजिए, 2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पेयर के फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद आप निकाल सकते हैं, 1 टाइम्स लगाओगे 1 1 1 1, पेयर के फॉर्म में 0 0 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 4 टाइम्स में 4 96 कितना हो जाएगा 4, फिर 0 0 4 4 कितना हो गया 8 2, फिर 1 टाइम्स में 2 टाइम्स लगाएंगे तो 4 नहीं यार, 1 टाइम्स लगाएंगे, ये पॉइंट हो गया आपको, 1 टाइम्स में 1 2 8 1। इस तरह से हम, ये हमारा डेसिमल के 2 डिजिट प्लेस तक हम निकाल लिए। 3 डिजिट का रहता तो और 0 0 करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये फील्ड है, इसका एरिया दिया हुआ है, कितना है 60025, इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, और एक बंदा है यहाँ पे खड़ा है, जो साइकिल से मूव कर रहा है इसके बाउंड्री पर, साइकिल से मूव कर रहा है इसके बाउंड्री पर, और इसकी स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा गया, इसमें टाइम पूछा गया है, पूछा गया आपसे फाइंड टाइम रिटर्न एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 60025। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, साइड इंटू साइड बराबर 60025। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, √6025। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए साइड स्क्वायर बराबर 60025, ये आ जाएगा। ठीक, अब साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 245 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इसलिए साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 245 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में एरिया दिया हुआ था। अब यहाँ इसके बाद आपका स्क्वायर का कंसेप्ट खत्म, स्क्वायर का बस इतना ही साइड निकालने के लिए था। अब आप आ जाइए मेंसुरेशन में। हम जानते हैं साइड दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो जाएगा, 4 इंटू
साइड इक्वल टू 4 इंटू 2 4 5 कितना हो जाएगा 980 मीटर। ठीक है, ये क्या डिस्टेंस, इसलिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा टाइम टू रिटर्न एट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना 980 बाय स्पीड कितना है आपका 18। इसको यहाँ लाइए, यहाँ क्या हो जाएगा 980 बाय, ये मीटर में है और ये क्या किलोमीटर पर आवर है, इसको आप चेंज कर लो ना। 18 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स 4 पे क्या हो जाएगा सेकेंड 196 वहां पे सेकेंड हो जाएगा इक्वल टू 3 मिनट और 16 सेकेंड। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।